नमस्कार, सुप्रभात, राम राम, सलाम आप सभी के लिए। स्वागत है आप सभी का सफलता क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका उद्देश्य है हम साथ रहेंगे सक्सेस तक। साथियों, सुबह के बज चुके हैं 8 और राघवेंद्र सर हैं आपके साथ, तो फटाफट से सेशन को शेयर करिए और बुलाइए अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपनी सहेलियों को, अपने भाइयों को और अपनी बहनों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर इस सेशन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले पाएँ और आप भी खुद को जज कर पाएँ कि आप कितने पानी में हैं। क्योंकि जब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है तभी विद्युता का, ज्ञान का सही मायने में टेस्ट हो पाता है, परीक्षण हो पाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचाइए, मेरी आवाज़ बनिए और सफलता की आवाज़ बनिए, क्योंकि सेशन को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, क्लास को रेगुलर चलाना मेरी जिम्मेदारी है। हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करेंगे तो एक अच्छे समाज का, अच्छे देश का और एक सुशिक्षित राष्ट्र का निर्माण अवश्य होगा और बेरोजगारी का कलंक हम सबके माथे से दूर होगा। तो बिना किसी भूमिका के अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज का टॉपिक, जो है शब्द शुद्धि, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए कैसे शब्द शुद्धि जो है एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सरल होता है। सीधे सीधे ये आपको कभी कभी 3 क्वेश्चन तक आपको इस टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं। अब बहुत सरल है, ये टफ नहीं है। वाक्य की शुद्धि अपने आप में थोड़ा सा विस्तृत और थोड़ा सा टफ माना जाता है, क्योंकि अगर सरल वाक्य आ गया बाई लक तो आप सारे करके ले जाओगे, लेकिन टफ आ गया तो अच्छे अच्छे उस वाक्यों के उलझाव में उलझ जाते हैं। लेकिन ये जो शब्द शुद्धि वाला है, जो वोकैब से रिलेटेड है, ये बड़ा सरल है। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आपने कहीं शब्द देखा ही होगा अधिकांशतः, और अगर देखा है तो आप सही तरीके से निकाल के ले जाएंगे। अगर आपकी हिंदी बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है तब। मैं सामान्य स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, इसमें अच्छे स्टूडेंट की बात तो अलग है ही, वो तो अच्छा करके ले ही जाएगा। मैं सामान्य दर्जे के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। तो फटाफट से इस टॉपिक की महत्ता को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, शेयर करो। हिंदी व्याकरण का आज का सेशन का पहला क्वेश्चन निम्न में से शुद्ध रूप है। अनाधिकार, उपरोक्त, सदोपदेश, बध। बताइए, जल्दी से बताइए भाई, बिना समय खराब किए हुए, बिना किसी भूमिका के। हाँ भाई, लड़के और लड़कियों। अनाधिकार, उपरोक्त, सदोपदेश, वधु। इसका सही उत्तर है बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, अनधिकार। अनधिकार शुद्ध रूप क्या है? अनधिकार, उपरोक्त, सदोपदेश, वधु, ये जो है वो शुद्ध नहीं है। आगे बढ़िए। निम्न शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? निम्न शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? घयता, रचयता, चिह्न या महत्व। बताइए। घयता, रचयिता, चिह्न, महत्व। ये क्वेश्चन थोड़े से सरल होते हैं और इनमें समय की ज़्यादा डिमांड, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन की डिमांड नहीं होती, तो समय बहुत ज़्यादा खराब करने की आवश्यकता वैसे भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते चलो और हम अपनी स्पीड के साथ मेंटेन करेंगे चीज़ों को। सही उत्तर देखें इसका, चिह्न। ओ, एक सेकंड रुकिए। ये इस तरह से लिखा जाएगा, उस तरह से लिखा नहीं गया होगा। आगे बढ़िए। किस क्रमांक में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? कैकेयी, कविंद्र, कविद्र, श्रृंगार, कार्पण्यता अशुद्धि है। कैकेयी, कविंद्र, श्रृंगार, अंकी बिंदी है, ध्यान रखना, कार्पण्यता। जल्दी से बताइए सही उत्तर, तो जल्दी से। कैकेयी, कविंद्र, श्रृंगार, कार्पण्यता। सही उत्तर क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार किस तरह से लिखा जाएगा? इस तरह से लिखा जाएगा। बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। श्रृंगार को कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि बड़े बड़े अच्छे जो हैं इस प्रकार की गलती करते हैं, उन्हें श्रृंगार लिखना नहीं आता। श्रृंगार रस तो सबको आता है, लेकिन श्रृंगार लिखना हम लोग ध्यान से भूल जाते हैं। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? सुशोभित, 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 सुशोभित। ये शा और ये सा
इन दोनों का उच्चारण अलग होता है, बारीकी से अंतर है। ये शा कौन सा है भाई, बताओ तो जरा, लड़के और लड़कियों। आई वॉन्ट द उच्चारण स्थान बोथ ऑफ द सा, है ना सर, ये आपने हिंदी हिंदी और इंग्लिश की पराकाष्ठा कर दी। यू वांट द उच्चारण स्थान बोथ ऑफ द सा, वाह कमाल कर दी। जी हाँ, जरूरी है, मतलब आप हिंदी मिक्स अंग्रेजी मिक्स हिंदी बोल सकते हैं, माफ कीजिएगा, हिंदी मिक्स अंग्रेजी बोल सकते हैं कि आज मैंने लंच किया, भैया लंच क्यों बोलो, दोपहर का भोजन बोलो। हम अंग्रेजी में मिक्स करके हिंदी बोल रहे हैं तो समस्या है? बिल्कुल नहीं, गर्व से कहो हम हिंदी हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदी हमारी जो है राजभाषा है, मातृभाषा तो हमारी है ही, जो हिंदी भाषी राज्य के लोग हैं। मातृभाषा पे गर्व करना सीखिए। सही उत्तर है सुशोभित। सुशोभित बिल्कुल ठीक लिखा है पहला वाला, बाकी सारे गलत हैं। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, कौन कह के गया, मैं नहीं कह के गया हूं, कौन से कह के गए हैं बताओ जरा जल्दी से। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक लाइन है, उसी में ये लिखा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। भारत दुर्दशा उनका नाटक है, उसमें ये लिखी है ये लाइनें उन्होंने। लेकिन मैंने आपको जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया था, कोई बताएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम किस लिए फेमस होता है? हाँ भाई बताओ, इसका सही उत्तर देखें, अहल्या। अहल्या, अंतर ध्यान गलत लिखा है, गलत टंगा है, शुश्रूषा में छोटी की मात्रा, निरोग होगा बड़े, निरोग नहीं निरोग, ठीक है ना। हाँ भाई, भारतेंद्र हरिश्चंद्र क्यों जाने जाते हैं? साहित्य के प्रश्न भी आ जाते हैं मेरे लाल। भारतेंद्र हरिश्चंद्र यानी 1876 ईस्वी के आसपास के बाद जैसे इन्होंने लिखना आरंभ किया, यहाँ से हिंदी गद्य का इतिहास प्रारंभ माना जाता है। नालायकों, क्यों नाक कटा रहे हो मेरी? हिंदी गद्य का इतिहास शुरू हो जाता है। अब तक पद्य हुआ करता था और यहीं से आधुनिक काल को माना जाता है, आधुनिक काल जो है हिंदी साहित्य का। और ध्यान से सुनो, इसमें मजे की बात है, चाहे वो नाटक हो, उपन्यास हो, ठीक है, ये जो गद्य की विधाएं हैं ये धीमे धीमे आकार लेने लगी थी, अपने विकसित रूप में आने लगी थी भारतेंद्र हरिश्चंद्र के लेखन के पश्चात से। ऐसा ही था, इससे पहले नहीं लिखी जा रही थी, लिखी जा रही थी, लेकिन जो इसके कहते हैं कि एक निश्चित गुणों को उन्होंने भारतेंद्र हरिश्चंद्र के समय में प्राप्त किया था। इसीलिए माना जाता है हिंदी गद्य का जो स्टार्टिंग है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के समय से होती है, आधुनिक हिंदी गद्य की। आगे बढ़िए। कवियत्री, 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 शुद्ध शब्द बताइए। स्थाई, 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 स्थाई। हाँ भाई बताओ तो जरा। जो लोग बातें कर रहे हैं बेहतर है प्रश्नों का उत्तर दें, जो लोग प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं बेहतर है सही प्रश्नों का उत्तर दें, और जो लोग सही प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं वो बेहतर है कि सारे प्रश्नों का सही उत्तर दें। और जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनसे कहो कुछ तो कर लो नालायकों, कुछ तो कर लो। और अगर आप लोग क्लास में आ चुके हैं, आपने गुड मॉर्निंग बोल दिया है, लेकिन सेशन को ना ही लाइक किया है, ना ही सेशन को शेयर किया है, ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो ध्यान रखना पाप पड़ेगा। सपने में मैं आऊँगा, समझ में आया, भूत बन के। सही उत्तर देखें स्थाई। शुद्ध शब्द क्या है? स्थाई। बा, आगे बढ़ो। शुद्ध शब्द है सिंगार, श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार। अरे ये तो अभी बताया था, अगर ये अब गलत होता है ना बेटा, मम्मी से कहना कि जो सबसे बेकार पानी है, सड़ा हुआ पानी है, वो चुल्लू भर दे दे तुम्हारे लिए, है ना। बाकी क्या करना है, समझदार हो। रोज रोज तुम्हें याद दिलाता हूँ भाई, रोज मेरा दायित्व है तुम्हें झकझोरना, और तुम फिर भी नहीं जग रहे हो, तो आपकी इच्छा। सही उत्तर क्या है? श्रृंगार। द, आधा श्रा है इसमें, आधा श्रा। जिसको नहीं दिख रहा है चश्मा चढ़ा हुआ, अब देख लो, बड़ा सा लिख दिया। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आशीर्वाद, दौर्बल्य, प्रौढ़, पुनरावलोकन। हाँ भैया बताओ तो जरा। आशीर्वाद, दौर्बल्य, प्रौढ़, पुनरावलोकन। पुनरावलोकन, आशीर्वाद, दौर्बल्य, प्रौढ़, पुनरावलोकन। बताओ कौन सा सही है? सही उत्तर देखें इसका, दौर्बल्य बिल्कुल ठीक लिखा है। प्रौढ़ ये इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। पुनरावलोकन ये भी गलत लिखा है, ठीक है, ये भी गलत लिखा है।
निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बुद्धिमाना, षड्यंत्र, उपर्युक्त या श्रद्धा? श्रद्धा। बतियाने से कुछ ना मिलना, नौकरी भी नहीं मिलेगी और जिससे बतिया रहे वो भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। समझ रहे हो? तो बेहतर क्या है, प्रश्नों का उत्तर देते रहो। बुद्धिमाना, षड्यंत्र, उपर्युक्त, श्रद्धा। सेशन को शेयर जरूर करते चलना भाई, ऐसे काम चलेगा नहीं, ये मेरे संग अन्याय होगा। उपर्युक्त, षड्यंत्र गलत लिखा है, बुद्धिमान होगा और श्रद्धा भी गलत लिखा है। आगे बढ़ो। निम्न में से वर्तनी अशुद्धि किस में है? आकांक्षा, वाल्मीकि, कुमुदनी, विद्रूप। बताइए जरा। आकांक्षा, वाल्मीकि, कुमुदनी, विद्रूप। आकांक्षा, वाल्मीकि, कुमुदनी, विद्रूप। आकांक्षा, वाल्मीकि, कुमुदनी, विद्रूप। सही क्या है? कुमुदनी। कुमुदनी अशुद्धि का उदाहरण है कुमुदनी। दिनी होता, दनी नहीं होता, कुमुदनी नहीं, कुमुदनी। शुद्ध शब्द है उज्ज्वल। अब मैं इसका उच्चारण भी नहीं करूंगा, उच्चारण करूंगा आप समझ जाओगे। अब बताओ इसमें कौन सा है? 12 का आ बा सा दा। जल्दी बताओ यार, तुम बहुत परेशान करते हो, बहुत देर लगाते हो इन प्रश्नों में, उत्तर में इतना देर लगाओगे सुबह ही सुबह तो काम हो गया। ये ठीक थोड़ी है ना, ये ठीक नहीं है भाई। जल्दी बताओ सही उत्तर। देखें, सही उत्तर है द, उज्ज्वल। 2 बार आधा जा है, जा जा। वही कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया। ऐसा नहीं है, पहले प्यार की पहली चिट्ठी किसको दिया? अरे नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है। पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया। आजकल तो यही चल रहा है तुम्हारा जमाना। 14 दिन सही से कट गए, 7 से 14, आज तो 15 है। सुकून मिल गया होगा अब तो उत्पाद मचाना बंद कर दो, अब तो पढ़ लो। हाँ भैया, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? स्वर्गागाह, प्रज्वलित, अजमाइश, ईष्णा। आतंक मचा दियो भाई, आतंक। सही उत्तर देखे। इसका तो उच्चारण मुझे टफ पड़ रहा है। श्रीगंगा। जो भी है भाई, कभी कभी कुछ चीजों पे जबान हमारी पलटा नहीं खाती। हाँ भाई बताओ, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? ऐक्य, महामत, महात्म्य, अतिशयोक्ति, त्योहार। निम्न शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? ऐक्य, महात्म्य, अतिशयोक्ति या त्योहार। शुद्ध पूछा है, अतिशयोक्ति शुद्ध है, त्योहार अतिशयोक्ति जो है इस तरह से लिखा, अतिशयोक्ति। समझ रहे हैं आप? त्योहार तो ठीक लिखा है। ऐक्य, मतैक्य, मतैक्य। भाई इसका सही उत्तर पता है क्या होगा? ये होगा। ये गलत है, ठीक है। महात्म्य, महात्म्य, ठीक है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी। त्योहार होगा भाई इसका, त्योहार, त्योहार। ये थोड़ी क्या आता है, त्योहार। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। शुद्ध शब्द है अनाधिकार, विच्छिन्न, आशीर्वाद, कार्यक्रम। देखो होता क्या है ना, हम लोग कई शब्दों का उच्चारण बड़ा रफली कर देते हैं और हम समझते भी नहीं है इसका उच्चारण क्या निकल रहा है। जब हम उच्चारण वही करते हैं वही लिखते हैं, है ना, तो वहां मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। भाई कोई भी सही, बीइंग अ टीचर, लेकिन हम और आप सभी एक ह्यूमन हैं। ये वो सारी अशुद्धियां हैं जो हम सभी लोग अपने सामान्य जीवन में करते हैं, तो कभी कभी हमें भी जज करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है यार, कौन सा सही है। सही उत्तर देखें, कार्यक्रम, कार्यक्रम। आगे बढ़ो जल्दी से। अशुद्ध वर्तनी है पुनरावलोकन, सौंदर्य, पुनरागमन, अभ्यारण्य। बताओ जरा। अशुद्ध वर्तनी है पुनरावलोकन, सौंदर्य,
पुनरागमन, अभयारण्य। सही उत्तर है बेटा इसका अभयारण्य। अभयारण्य बिल्कुल, माफ कीजिएगा अशुद्ध वर्तनी मुझे, अभयारण्य, अभयारण्य, ठीक है, अभयारण्य होता है। निम्न शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? ईर्ष्या, केंद्रीयकरण, हाँ भाई, ईर्ष्या, केंद्रीयकरण, आमिष या परिषद? ईर्ष्या, केंद्रीयकरण, आमिष या परिषद? सही उत्तर है आमिष। आमिष बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा, आमिष किसे कहते हैं? निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष उसे कहते हैं जो मांस ना खाता हो, ठीक है। शामिष किसे कहते हैं? जो मांस खाता हो, शामिष। आमिष किसे कहते हैं? इसका उत्तर आप देंगे, आपके ऊपर है, सर्च करना, कल के सेशन में आपसे पूछूंगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में शब्द शुद्ध कौन सा है? दुरावस्था, निरव, दुराज, निरंध्र। बताइए, निम्न शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? दुरावस्था, निरव, दुराज, निरंध्र। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं भाई, लास्ट के 2 क्वेश्चन, उसके बाद सेशन एंड होगा। अब मास्टर साहब की सांसें नहीं आ रही हैं आजकल, मास्टर साहब नॉर्मली बिना खांसी के बात नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा रहम करो, है ना। नहीं ठीक तो है मास्टर साहब, लेकिन थोड़ा ध्यान रखेंगे मास्टर साहब अपना। अब तुम तो रखोगे नहीं अपना, तो मास्टर साहब को तो अपना रखने दो ना। सही उत्तर देखें, निरंध्र, निरंध्र। नीरव, ये गलत लिखा है, नीरव होता है। अरे भाई ये तो गलत मत करो, ये कौन है आजकल? नीरव मोदी। हाँ समझ रहे हो भाई, जो निकल दिया लंदन। किस क्रम में शुद्ध वर्तनी है? कुमुदनी, कुर्म, कोमलांगिनी, यह सभी। कुमुदनी, कुर्म, कोमलांगिनी, यह सभी। सही उत्तर है कुमुदनी। बताया था मैंने, कुमुदनी नहीं होता, दा पर ई की मात्रा होगी छोटी। भ्रमर कोई कुमुदनी से मचल बैठा तो हंगामा। कुमार साहब का तो बड़ा फेमस ये मुक्तक है। आज का अंतिम प्रश्न, सही वर्तनी शब्द है शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण या शुद्धवाकरण? बताइए, हाँ भाई बताओ तो जरा। जल्दी से बताओ, इस सेशन को लाइक और शेयर करते चलो, ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूँ, मैं कांड वांड कर दूंगा, फिर गाड़ी पलटा दूंगा तुम्हारी। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। तो ये था आज का सेशन। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, राघवेंद्र, RAGHVENDRA, राघवेंद्र.मिश्रा। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। क्योंकि अगर आपके कोई प्रश्न है किसी भी विषय से लेकर, तो आप मुझसे पूछिए, मुझे प्रश्नों को सॉल्व करना बड़ा अच्छा लगता है, मेरी आदत है। जिज्ञासाओं को संतुष्ट करना मेरी आदत है। तो अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपने अगर सफलता का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, तो प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन, है ना। क्यों करना है? क्योंकि वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच मिलेगा, UPSSC लेखपाल का फाउंडेशन बैच मिलेगा, जिसमें हम सभी लोग लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको उपलब्ध करा रहे हैं, मात्र 1399 रुपये फीस में। इसके साथ ही NDA का बैच हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और आपके जो बहन भाई इस वक्त तैयारी कर रहे हैं 11th-12th के एग्ज़ाम की, उन्हें बताओ कि अगर आपको सेनाओं में ऑफिसर बनना है, संदीप उन्नी कृष्णन, मेजर विक्रम बत्रा और विजयन थापर, मनोज पांडे, माफ़ कीजिएगा मंगल पांडे नहीं, मनोज पांडे, ये सारे के सारे NDA और CDS के स्टूडेंट थे। अगर आप वो सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको NDA 2022 का बैच स्टार्ट हो चुका है, इसका आप हिस्सा बनिए और फटाफट से अपने सपनों को उड़ान दीजिए। SSC का सर्वोत्तम बैच लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ऑलरेडी सफलता में हर रोज आपको समझाया जाता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं SSC की, तो चाहे SSC CGL हो, CHSL हो, मल्टीटास्किंग MTS हो, कुछ भी हो, आप इसका हिस्सा बनिए। 2499 रुपये में मात्र फीस के साथ लाइफ टाइम वैलिडिटी से हम आपको ये बैच उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप लोगों ने मुझे इतनी देर झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और हाँ, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर आप मुझ जैसे तमाम मेंटर से सीधे संवाद करेंगे और अपने
अपने करियर से संबंधित जो भी काउंसलिंग चाहिए आपको वो वहाँ मिलेगी, और जो भी नोटिफिकेशन लगातार हमारे माध्यम सरकार के माध्यम से जारी किए जाते हैं उनकी सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी हमारे एप्लीकेशन पे आपको समय समय पर दी जाती रहेगी। इसीलिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। आप लोगों ने मुझे इतनी देर झेला, मुझे इतनी देर सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच।